यूपी में एक शहर है औरैया। वहां पर एक कॉलोनी है, फौजी कॉलोनी। वहां पर संतोष नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। संतोष बचपन से ही पूजा पाठ करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता था और उसे भूत प्रेतों पर भी विश्वास था। संतोष ये मानता था कि अगर भगवान है तो शैतान भी कहीं ना कहीं दुनिया में होंगे ही होंगे। और संतोष की यही चाहत उसे एक ऐसी घटना की तरफ खींच के ले गई जिसे जिंदगी में संतोष कभी भी चाहता नहीं। संतोष जब भी यूट्यूब चलाता था वो पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोस देखता था और साथ में भूत प्रेत से रिलेटेड वीडियोस भी देखता था। एक दिन संतोष को एक ऐसी वीडियो मिली जिसमें एक तांत्रिक ने बताया था कि शमशान घाट में जाकर के हम वहां की आत्माओं को अपने वश में कैसे कर सकते। बस फिर क्या था, संतोष अपने घर वालों को बिना बताए शमशान घाट की तरफ निकल गया। जब संतोष शमशान घाट पहुंचा तो उसने सबसे पहले ये देखा कि वो पूजा कहाँ पर करे। उसने एक जगह चुनी और वहां पर अपनी पूजा शुरू कर। रात के 11 बज चुके और संतोष पूजा करना शुरू कर चुका था। उसके साथ में कुछ वो मिठाई लेके गया था, 2 अगरबत्ती लेके गया था, माचिस लेके गया था और साथ में एक मुर्गा लेके गया था, क्योंकि उस मुर्गे की बलि संतोष को शमशान घाट में जिस जगह पूजा कर रहा था वहां पर चढ़ानी थी। ऐसा यूट्यूब में उस तांत्रिक को बताया था। संतोष ने पूजा शुरू करी। सबसे पहले संतोष ने शमशान घाट के अंदर से शिव पूजा कर रहा था। वहां पर मिठाई का भोग लगाया उस शिव पर। उसके बाद संतोष ने वहां पर 2 अगरबत्ती गाड़ करके जलाई। उसके बाद संतोष ने चाकू निकाला और मुर्गे की बलि वहां पर चढ़ाई। उसके बाद संतोष ने एक मंत्र बोला जो कि उसने उस वीडियो में सुना था। वो मंत्र बिना पीछे मुड़े संतोष अपने घर पर। घर वालों ने जब उससे पूछा तुम इतनी रात को कहाँ गए, तो संतोष ने बताया कि आपको पता है पापा जी, मैं जिम जाता हूँ लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया था। जिम में कोच का बर्थडे था तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर। संतोष ने अच्छाई और असलियत को छुपा लिया था, लेकिन क्या उसने ये ठीक किया था? क्या कोई घटना उसका इंतजार कर रही थी? अगले ही दिन संतोष स्कूल चला गया क्योंकि वो क्लास 12 में पढ़ता था। स्कूल गया। स्कूल में एक अमृत नाम का लड़का था जो संतोष को अक्सर चिढ़ाता रहता था, उसको छेड़ता रहता था। रोज की तरह अमृत ने उस दिन भी संतोष को चिढ़ाया और रोज की तरह संतोष ने अमृत से पीछे छुड़ाने की सोची। संतोष काफी कमजोर था, अमृत शरीर में काफी मजबूत था, इसलिए संतोष की अमृत पर बिल्कुल भी नहीं चल पाती। संतोष घर पर आ गया स्कूल से। अगले दिन वो स्कूल गया तो संतोष को पता चला कि अमृत की मौत हो चुकी है घर में बिजली के झटके से। संतोष बहुत ज्यादा सपने में चला गया था, क्योंकि भले ही अमृत उसका दुश्मन था लेकिन था तो एक इंसान और संतोष ने कभी नहीं सोचा था कि अमृत की मौत हो जाए। लेकिन संतोष को लगा शायद एक नॉर्मल मौत हो गई होगी, उसने बिजली का तार छुआ होगा जिससे उसकी मौत हो गई होगी। लेकिन असलियत कुछ और ही थी जिससे संतोष पूरी तरह से अनजान था। संतोष ने एक कुत्ता पाला हुआ था। शमशान घाट से आने के बाद से ही वो कुत्ता संतोष से दूर रहता था। संतोष ने उस कुत्ते को अपने पास बुलाने की लाख कोशिशें कर ली, लेकिन वो कुत्ता संतोष के पास आने को तैयार नहीं होता था। एक दिन संतोष जब सोकर के उठा और उसने अपने बरामदे में देखा तो वो कुत्ता मरा हुआ था। संतोष को गहरा सदमा हुआ, क्योंकि उस कुत्ते को संतोष बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी केयर भी बहुत ज्यादा करता था। संतोष इस सोच में पड़ गया कि कुत्ता कल तक तो हंस करके खेल रहा था, कमरे में दौड़ रहा था, अचानक से कैसे मर गया? बिना बीमारी के कुत्ता कैसे मर? लेकिन संतोष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर संतोष को ये चिंता भी सताई जा रही थी कि मैं शमशान घाट में जाकर जो पूजा करेंगे उसका असर अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है, उससे किसी भी आत्मा ने कांटेक्ट नहीं किया है। जब तक संतोष से आत्मा कांटेक्ट नहीं करेगी तब तक संतोष की जो विशेष है, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी कैसे होगी? क्योंकि संतोष ने पूजा सिर्फ और सिर्फ इसी इरादे से की थी कि एक दिन जब आत्मा मेरे वश में हो जाएगी तो मैं उससे अपनी मनचाहे काम करवा दूं। लेकिन संतोष का ऐसी आत्मा से अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, जबकि उसके घर में उल्टी सीधी एक्टिविटीज का होना शुरू हो चुका।
एक दिन संतोष के माता पिता गांव चले गए। गांव में किसी की शादी थी। संतोष के माता पिता गांव चले गए। उन्होंने संतोष से कहा कि बेटा तो घर में अकेले हो, घर का ध्यान रखना, हम कुछ दिनों के बाद गांव से लौट करके आएंगे और ये 2312 रुपए पकड़ो, ये 2312 रुपए ये बिजली घर में जाकर जमा करा देने हैं, तो बिजली का बिल 2312 रुपए आया है। संतोष ने कहा आप बेफिक्र गाँव जाओगे, मैं सब सामान ले लूंगा और ये बिजली के बिल का जमा करा। संतोष ने सोचा कल सुबह में बिजली घर जाकर के बिजली का बिल जमा करा। बात हुई संतोष से। सुबह जब संतोष उठा तो संतोष ने पैसे जहां पर रखे थे उस जगह पर वो पैसे नहीं थे। संतोष ने पूरी जगह छान डाली, यहाँ तक कि संतोष ने पूरा घर छान डाला, आसपास सड़क पर भी देख लिया, लेकिन वो पैसे उसे दिखाई नहीं। जो पैसे संतोष ने घर में रखे आखिर वो घर से गायब कैसे हो गए, क्योंकि घर में संतोष के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं था। संतोष बहुत टेंशन में था। उसे लग रहा था अगर मैंने पापा मम्मी को ये बात बताई कि वो पैसे गायब हो गए तो वो यकीन नहीं करेंगे और वो उनका मेरे पर ही इल्जाम लगाएंगे, पूरे पैसे खा लिए होंगे या फिर दोस्तों के साथ पार्टी कर लेंगे। इसलिए संतोष ने ये बात अपने माँ बाप को नहीं बताई। संतोष ने सोचा कि मैं किसी से पैसे लेकर के और बिजली का बिल जमा कर। संतोष रात में सोया। जब रात में संतोष सोया तो उसे रात में एक सपना आया और उस सपने में संतोष ने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। सपने में संतोष को शमशान घाट की वही जगह दिखाई दी जहाँ पर उसने पूजा करी थी और उसी जगह पर वो 2312 रुपए रखे हुए थे। ऐसा सपने में संतोष को देखा। संतोष उसी रात को उठ बैठ गया, उसके आसपास केवल नहीं। अगले दिन जब सुबह हुई संतोष शमशान घाट की तरफ निकल। शमशान घाट जब संतोष पहुंचा तो उसने वहां पर देखा जिस जगह उसने पूजा करी थी वहां पर कोई पैसा नहीं था। लेकिन संतोष ने फिर भी जो शमशान घाट में लोग रहते हैं, जो शमशान घाट की देखरेख करते हैं, उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पर कल कोई रात में 2312 रुपए छोड़ गया था जो हमने उठा लिए हैं और अपने यहाँ पर रख दिए। संतोष वो पैसे लेकर अपने घर पर आ गया, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। संतोष रात भर और दिन भर केवल यही सोच रहा था ये पैसे जो उसने घर के अंदर रखे थे वो घर के बाहर वो भी शमशान घाट में कैसे पहुंचे और फिर उसे वो सपना कैसे आया, किसने उसे बताया सब। संतोष बहुत ज्यादा डर गया था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने माँ बाप को फोन करके उन्हें सब बता दूं, लेकिन फिर उसे डर लगा कि उसके माँ बाप फिर उसको बहुत डांटेंगे, मारेंगे, ऐसा क्यों किया। इसलिए संतोष ने अपने पापा को फोन करके बस इतना बताया कि पापा मुझे घर में डर लग रहा है अकेले रहते समय, आप अगर कोशिश करो तो हो सके थोड़ा जल्दी आ जाओ, मम्मी को वहीं पर छोड़ दो। संतोष के पापा ने बोला बेटा परेशान मत हो, मैं अभी ट्रेन बुक करता हूँ आज रात की और कल सुबह तक हम घर पे मेरे पास आ जाएंगे। संतोष रिलैक्स हो गया, चलो एटलीस्ट आज रात में या कल सुबह तक उसके पापा आ जाएंगे। संतोष घर में जा करके सो गए। रात करीबन 3 बजे घंटी बजी। संतोष 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 गेट के पास गया। उसने कहा कौन है। संतोष को आवाज आई उसके पापा की कि बेटा मैं हूं, गेट खोल। संतोष ने तुरंत गेट खोला। सामने उसके पापा खड़े थे एक बैग टांग करके। संतोष बहुत खुश हुआ। संतोष को राहत मिली, चलो एटलीस्ट मेरे पापा आ गए। संतोष ने पापा से बोला पापा खाना लगा दो। उसके पापा ने कहा नहीं बेटा, मैं रास्ते में खाना खा लिया था, अब वही थोड़ा रेस्ट कर। संतोष और संतोष के पापा एक ही बेड पर सो गए। उसके बाद सुबह हुई, संतोष के पापा ने खाना तैयार किया। संतोष स्कूल गया और संतोष के पापा ड्यूटी पे चले गए। दोपहर में संतोष स्कूल से आ गया, उसने अपने घर का होमवर्क किया, टीवी देखी। शाम हुई, शाम को उसके पापा ड्यूटी से आ गए, दोनों ने मिलकर के खाना बनाया और उसके बाद टीवी देख करके सो गया। ऐसा 3 दिन तक लगातार चलता रहा। संतोष को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। संतोष बहुत रिलैक्स था, वो बाकी सारी चीजें भूल चुका था जो उसके साथ कुछ दिन हुई थी। 3 दिन हो गए थे संतोष के पापा को संतोष के घर पर आए। 3 दिन के बाद एक रात को करीबन 1 बजे के आसपास
घंटी बजती है गेट पर और आवाज आती है, संतोष गेट खोलो, संतोष गेट खोलो। संतोष की आंख खुलती है। संतोष अपने पापा को देखता है। वो देखता है उसके पापा तो सो रहे हैं उसके बगल में बेड पर। तो संतोष सोचता है कि चलो मैं ही जाता हूँ गेट के पास, पापा को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, बेचारे ड्यूटी से आए हैं, थक गए होंगे, उन्हें सोने दो। संतोष उठता है और गेट के पास जाकर के पूछता है, कौन? आप यकीन मानिए वो आवाज किसी और की नहीं, संतोष के पापा की ही थी। और वो कह रहे थे, संतोष गेट खोल, संतोष गेट खोल। संतोष ने कहा, पापा? बाहर से आवाज आई, हाँ बेटा मैं ही हूँ, गेट खोल। संतोष को भरोसा नहीं हो रहा था। उसको एक बार लगा कि क्या मैंने सपना देखा है, लेकिन ये सपना नहीं हकीकत थी। संतोष दौड़ करके अंदर गया और उसने देखा पापा तो बेड पर सो रहे हैं। संतोष बहुत ज्यादा डर गया कि अगर पापा बेड पर सो रहे हैं तो गेट के बाहर कौन है जो उसके पापा की आवाज नहीं। संतोष बहुत ज्यादा डर चुका। संतोष गेट के पास गया, उसने कहा, आप कौन हो, सच बताओ। संतोष डर चुका था, लेकिन बाहर से बार बार वो आदमी यही कह रहा था कि बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ, गेट खोलो। और उसकी आवाज हूबहू संतोष के पास से मैच कर गई। संतोष फिर से अंदर दौड़ के गया, उसने देखा उसके पापा अभी भी सो रहे हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने पापा को धक्का देके जगाने की कोशिश की, पापा उठो, देखो बाहर कोई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रोने लग गया, लेकिन उसके पापा न जाने कौन सी गहरी नींद में सो रहे थे कि वो उठ ही नहीं रहे। संतोष ने लात चलाने की कोशिश करी अपने पापा को, लेकिन वो नींद से उठ ही नहीं रहे थे। संतोष बहुत डर गया। दरवाजे की खटखटाहट बहुत तेज हो गई थी, बहुत तेज से दरवाजा खटखटाया जा रहा था और बार बार आ रही थी आवाज, संतोष गेट क्यों नहीं खोल रहे हो, मैं बाहर खड़ा हूं के देर से, गेट खोलो। संतोष ने हिम्मत कर पूरी हिम्मत जुटा करके गेट खोला तो वो हैरान रह गया, सामने उसके पापा खड़े थे। संतोष को यकीन नहीं हो रहा था, सामने उसके पापा खड़े थे। उन्होंने बोला कि संतोष, मैं दरअसल उसी रात को आ रहा था जिस दिन तूने मुझे फोन किया था, लेकिन ट्रेन बुक ही नहीं हो पाई बेटा, इसलिए मैं नहीं आ पाया। आज सुबह ट्रेन बुक हुई और मैं ट्रेन पकड़ के सीधे यहाँ चला आया कि मेरा बच्चा परेशान हो रहा है। संतोष को मानो काटो तो खून ही नहीं था। संतोष डर चुका था। उसने उस आदमी से बोला जो कि उसका पापा था गेट पर खड़ा था कि अगर आप मेरे पापा हो तो 3 दिन से जिस इंसान के साथ मैं खाना बना के खा रहा हूँ, जिस इंसान के साथ मैं सो रहा हूँ और अभी भी जो इंसान मेरे बेड पर सो रहा है वो कौन है। संतोष अपने पापा के साथ दौड़ करके कमरे में गया और उसने देखा कि बेड पर जिसे वो 3 दिन से अपना बाप समझ रहा था वो एक मरी हुई लाश थी जो कि पूरी जली हुई थी। वो एक मरी हुई लाश थी और संतोष और उसके पापा दोनों ही बहुत तेजी से चिल्लाए, इतना तेज चिल्लाए कि आसपास के लोग तुरंत गेट खोल कर दौड़ करके आए। आसपास के लोग दौड़ करके आए, उन्होंने पूछा संतोष और उसके पापा से कि क्या हुआ। आप यकीन मानिए वो लाश पड़ोसियों के आने के पहले संतोष और संतोष के पापा की आंखों के सामने से गायब हो गई थी। संतोष पूरी तरह सदमे में था। 3 दिन वो एक मरी हुई लाश के साथ कैसे गुजार सकता। ये घटना एकदम सच्ची है, इसमें 1% भी झूठ नहीं होता। बहुत ज्यादा डर गया था संतोष और उसके पापा को। संतोष ने बिना देर किए सारी बातें अपने पापा को बता दी। संतोष ने सारी बातें अपने पापा को जिस टाइम बताई थी उस टाइम घर में माहौल बहुत ज्यादा डर का था, इसलिए उसके पापा ने ना तो संतोष को डांटा और ना ही मारा। बोला बेटा जो गलती हुई सो हुई, अब इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, पता नहीं तू घर में क्या ले आया। अब संतोष सारी घटनाओं के तार जोड़ने लग गया था। उसके दोस्त अमृत का मरना, उसके घर में कुत्ते का मरना, ये पैसे दोस्त ने अपने घर में रखे थे उनका शमशान घाट में उसी जगह पर मिलना, ये सारी घटनाएं एक ही तरफ इशारा करती थी कि संतोष जब पूजा करके आया था तो जिस आत्मा के इंतजार में था वो आत्मा पहले दिन से ही संतोष के साथ लग गई थी। लेकिन जैसा संतोष ने सोचा था ये आत्मा वैसी नहीं थी। ये संतोष का भला करने नहीं आई थी, ये संतोष को बर्बाद करने आई। संतोष सदमे में था। संतोष के पापा ने फैसला किया कि बेटा कल सुबह ही हम किसी
तांत्रिक या बाबा के पास गए। सुबह हुई, संतोष के पापा ने पूजा पाठ किया। उन्होंने संतोष से पूछा, बेटा तुमने पूजा करी? संतोष ने कहा, पापा अभी नहीं करी। बोला, बेटा तुम भी थोड़ी पूजा कर लो, उसके बाद चलते। संतोष जब पूजा करने बैठा, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तभी उसे एक आवाज आई, जैसे उसके कोई बगल में बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। संतोष जैसे ही कोई मंत्र पढ़ता था हनुमान चालीसा का, वैसा ही मंत्र ठीक उसके बगल में बैठा हुआ कोई इंसान पढ़। संतोष डर चुका था। उसने आंख खोल करके इधर उधर देखा, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं। संतोष ने सोचा, ये चीज मुझे पूजा करने से रोक रही है, लेकिन मैं पूजा करके मानूंगा। और संतोष ने अपनी पूजा छीनी। संतोष ने हनुमान चालीसा कंटिन्यू रखा, और जब उसने हनुमान चालीसा कंटिन्यू रखा तो वो आवाज फिर से आने लगी, वही मंत्रों के हनुमान चालीसा की। और इस बार अगला बंदा बहुत तेजी से मंत्र पढ़ने लगा। संतोष बहुत डर गया। जैसे ही उसने आंख खोली, उसकी आंख के ठीक सामने, उसके मुंह के ठीक सामने वही चीज बैठी हुई थी जो उस दिन, उस रात को उसने अपने गाय पर देखी। संतोष बहुत तेज चिल्लाया। उसके पापा तुरंत दौड़ करके आए। कोई नहीं था और संतोष के सामने से वो चीज गायब हो चुकी। संतोष और संतोष के पापा ने फौरन ही बाबा के पास जाने का फैसला किया। वे बाबा के पास गए। इससे पहले कि बाबा को सब कुछ बताते, बाबा ने उनसे वो सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे साथ ये सब हादसे हुए हैं, क्योंकि जब तुम घर से निकले थे वो चीज मेरे पास आई थी और उसने आकर के मुझसे बोला था कि बाबा मुझे इस घर से दूर मत करना, मुझे ये बच्चा पसंद आ गया है। इसलिए उस चीज ने मुझे सारी बात अपने आप बता दी थी। लेकिन अब तुम लोग मेरे पास आए हो तो समस्या का हल मैं जरूर करूंगा। और बाबा ने जितनी उसके पास में शक्ति थी, जितनी उसके पास में माँ काली की कृपा थी, उसने संतोष को उस समस्या से दूर कर दिया। उस आत्मा को वापस शमशान घाट पर उसी जगह पर भेज दिया जहां से वो आए थे। और संतोष से कहा कि बेटा, जिंदगी में कभी भी यूट्यूब से सीख करके कोई पूजा पाठ नहीं करना जब तक तुम्हारे पास कोई गुरु ना हो, कोई बताने वाला ना हो, और हो सके तो इन चीजों से दूर ही। संतोष समझ चुका था कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो अपने पापा के साथ घर पर आया, सब कुछ ठीक था। नमस्कार, जय माता।